बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। पूरा थंबनेल आपके सामने जस्टिफाई करना, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तानियों के लिए वो खुशखबरी है जिसका मैं 2 दिन से कह रहा था कि आईएमएफ के मुज़ाकरात जारी हैं और आईएमएफ ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से वो मुतालबात भी कर लिए हैं, वो डिमांड भी कर ली है, वो शराइत भी रख दी जो पाकिस्तान की अवाम का पिछले 74-75 साल से देरीना मुतालबा था। पाकिस्तान की अवाम हमारे सरकारी अफसरान को देखकर हैरान थी कि वो आते तो शायद पोटो और जीप के अंदर है, लेकिन घर के बैकयार्ड के अंदर, जी हाँ, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और प्राडो तक उन्होंने रखी होती है। ये क्या वजह ऐसी होती है कि उनके बैक एंड पे यार्ड के अंदर रात को अंधेरे में तो अपनी फैमिली को उस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। सरकारी मुलाजिमिन की जिस तरह की तनख्वाह होती है, लेकिन पीसी और अवारी जैसी बड़ी बड़ी लॉबीज के अंदर बैठ के वो लोग सब क्या कर रहे थे, वो कहां से अमाउंट आती है, वो कौन सी इनकम है जिसकी बिना पर शायद पाकिस्तान के एक आम स्कूल के अंदर तो अपने बच्चों की तालीम दिलवा सकते हो, लेकिन हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के अंदर और कैम्ब्रिज के अंदर किस तरह पढ़ा रहे होते हैं। शायद ये बातें हमें तो समझ थी, हम मुतालबा भी कर रहे थे, सवाल भी पूछ रहे थे, लेकिन आईएमएफ को पता है कि ये किसी का माल नहीं था, ये पाकिस्तान की अवाम का माल था जिसने कर्ज को लौटाना था। ये आईएमएफ का वो हॉट कैश था जो पाकिस्तान को इमदाद की मद में देते थे, कर्ज की मद में देते थे, जिसके बाद पाकिस्तान की अवाम की हड्डियों से खून निचोड़कर वो निकाला जाता था। जी हाँ, आज पाकिस्तानियों के जश्न मनाने का दिन है। बाकी खबरें भी देनी है तो सबसे पहले, लेकिन उसी पे मैं सबसे पहले आपसे बात कर लेता हूं। जी, मुबारक इस बात पे दी है कि आईएमएफ की शराइत पर अमल दरामद होना शुरू भी हो चुका है। एक तो शर्त मैंने आपको बता दी जी, सर्कुलर डेट खत्म करना है जी। 3500 का बिजली का सर्कुलर डेट है, 3500 अरब का, 3500 अरब का, 1600 अरब का है गैस का सर्कुलर डेट। बिजली भी महंगी होनी है, गैस भी महंगी होनी है, ये सब चीजें अपनी जगह पर चल रही हैं। पेट्रोल भी मैं आपको सुबह बता चुका हूं कि 30 रुपए मजीद इजाफा हो रहा है, 280 रुपए लीटर होने जा रहा है पेट्रोल। ये भी चीजें बता चुका हूं। लेकिन एक था कि कल आईएमएफ के मुज़ाकरात टीम ने कहा था कि पाकिस्तान के सरकारी जो मुलाजमीन है ना, स्पेशली 17 से, ये ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, 17 से 22वें स्केल तक के अफसरान, उनके हमें मनकूला और गैर मनकूला असासों की तफसीलात चाहिए। मैंने आपको कल ब्रीफली कहा था कि जितने भी सियासतदान और वज़रा होते हैं, वो जब करप्शन करते हैं या पैसा जमा करते हैं तो उनके साथ ब्यूरोक्रेसी मिली भी होती है, जिसकी बिना पर वो चीज़ों को खपाते हैं। और फिर तीसरा एक पॉइंट बैंकर्स का भी होता है कि बैंक्स ने इन तमाम चीज़ों को आगे पीछे करके दिखाना होता है, और ये चुप करके एक सर्टन हिस्सा ब्यूरोक्रेसी का होता है, एक सर्टन हिस्सा बैंक मैनेजर या एवीपी वगैरह का होता है, और ज़्यादा चीज़ वो जो बड़ा हिस्सा किसी वजीर के से आता है। ये सोलो फ्लाइट नहीं है, ये पूरा माफिया जिस तरह मूव करता है। आईएमएफ ने यह शर्त रख दी कि ग्रेड 17 और 22 के अफसरान और उनके अहले खाना के असासों की हमें तफसीलात चाहिए, तब आपको कर्जे की किस्त दी जाएगी, ताकि पाकिस्तानियों को थोड़ा रिलीफ भी मिल जाए ना, कि हम पैसे देंगे फिर कहें कि हमने पाकिस्तान में यहां लगा दिए, हालांकि इनकी अपनी जेबों में या स्विस बैंक्स के अंदर या दुनिया में किसी और में अपने या किसी रिश्तेदार के असासों की शक्ल में हो। तो अब यह हुआ जी, 17 से 22 तक के अफसरान और अहले खाना के असासों की तफसीलात जमा कराना होंगी। ये नोटिफिकेशन सरकारी तौर पर जारी हो गया है। जी हां, आईएमएफ की शराइत पर अमल दरामद पे 17 से 22 स्केल तक के अफसरान और अहले खाना के असासों की तफसीलात जमा कराना होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन यानी अफसरान अंदरून और बैरून मुल्क तमाम असासे अपने जाहिर करेंगे। ठीक है जी, ना सिर्फ जाहिर करेंगे बल्कि तमाम बैंक अफसरान और उनके अहले खाना की तफसीलात भी साल में एक बार नहीं 2 मरतबा फराम कर देंगे। वो पाबंद होंगे, बैंक अफसरान भी साल में 2 बार बताएंगे उनके पास कितने पैसे और उनके अहले खाना के पास कितने पैसे हैं और कहां से आए हैं, ये भी उन्होंने बताना है। पाबंद होंगे। अब देखता हूं ना क्या करते हैं ये लोग। अच्छा जी, 31 जनवरी को पहले ये असासे डिक्लेयर करेंगे साल में, फिर करेंगे 31 जुलाई को, और फिर एफबीआर को इन्होंने देना, ताकि एफबीआर से सिंगल कॉल पे यानी सिंगल क्लिक पे जो आईएमएफ है वो रिकॉर्ड अपना मुरत्तब करती रहे कि हमारा पैसा लग कहां रहा है, ये चोर चुकार तो नहीं कर रहे कुछ। जी हां, इस बिना पर तो तफसीलात के लिए बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन के मुताबिक स्टेट बैंक सुपरवाइज करेगा इस तमाम मामले को। तो ये वाली चोरी वाला मामला जो है ना, ये जो पाकिस्तान की आवाम का हक गस्प करने वाला मामला है ना, ये तो अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि स्टेट बैंक ने इसको सुपरवाइज करना है। एफबीआर की मदद के लिए हर बैंक अपना फोकल पर्सन भी रखेगा, ताकि कोई शक और शुबा भी ना हो जाए। इन तमाम शराइत का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया है। डॉलर का रेट बता दूं जी, 278 रुपए है आज इंटर बैंक के अंदर, और ओपन मार्केट में 290 रुपए का भी नहीं मिल रहा। तो डॉलर
जाना तो है 300 तक, लेकिन अभी फिलहाल 278 पे काज हुआ है। तो ये सारी तफसीलात थी। अब आज ज़रा मैं ज़रा इमरान रियाज खान, फिर दूसरी बाकी चीज़ें भी खबरें आपको बतानी है जी। कोई शक नहीं, इमरान रियाज खान साहब ने आज, उनके वकील ने बड़ी तगड़े दलाइल दिए, फिर इमरान खुद अदालत के अंदर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बोले, बाहर आके मीडिया से बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू की, लेकिन इतनी सॉलिड की, इतनी सॉलिड की। फिर मेरे FIA के अफसरान से भी बात हुई, वो भी मैंने आपको बता दूँ। अच्छा, और बहुत मुस्बत बोले हैं। मैं एक पॉइंट का झोल नहीं रहा उनकी गुफ्तगू के अंदर इमरान रियाज खान की। बातें जो थी वो बिल्कुल सही और खरी बातें चल रही थी। और आज FIA को बहुत ज़्यादा सुबकी हुई है, बहुत ज़्यादा। वजह ये है ना, इदारे का बेड़ा गर्क हो रहा है ना। FIA का इदारा था। मेरी आज अफसरान से बात हुई तो अफसरान क्या कहते हैं, वो सर जिसका सरबराही सही ना हो उसका हम क्या करें। और राना सनाउल्लाह साहब के मुतालिक ही कह रहे थे ना कि हमें जिस तरफ लगा देते हैं वो किसी के कहने पे लगे होते हैं, हमें लगा देते हैं, हम लग देते हैं। हम तो रोज़ अदालत के अंदर जलील हो रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी इंक्वायरियां करके 2-2, 3-3, 4-4 साल करके हमने शरीफ फैमिली के ऊपर केसेस बनाए होते हैं। अचानक राना साहब कहते हैं बंद करो जी, वापस हो जाओ जी, प्रोसिक्यूटर से ले लो जी, सब चीज़ें कर लो, हमें आज़ाद करना पड़ता है। तो इस तमाम में राना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जाना है, अदारा भी जा रहा है, अदारा भी जलील हो रहा है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से कहूँगा ऐसे इदारे को बंद ही हो जाना चाहिए, बेहतर है। ऐसे इदारे को बंद ही हो जाना चाहिए, बेहतर है। जो चली डिक्टेशन पे रहा हो, जिसकी अपनी कोई सही ना हो, आज भी अदालत में जलील ही हुआ है ना इमरान रियाज खान के केस में। तो यही सब चल रहा है जी। और करने वाला कोई नहीं, वज़ीर दाखिला जलील करवा रहे हैं। अच्छा, इमरान खान साहब का ये, इमरान रियाज खान का सारा मामला, और उन्होंने कहा कि मेरा ये ज़ाती मामला नहीं है और ये मुल्क का मामला है। मेरा ज़ाती मामला तो मैं किसी से माफ़ी भी मांग लेता। उन्होंने कहा समझने वालों को समझ आ जानी चाहिए, मैं पहले भी अंदर रहा हूँ, आज भी अंदर था, बाहर आ गया हूँ, शायद आने वाले वक्त में भी हो जाऊँ, लेकिन बंद कमरों में फ़ैसले ना करें। और उन्होंने DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार जब थे, तब तो लेफ्टिनेंट जनरल हो गए ना, तो उन्होंने उनका जुमला भी दोहराया। उन्होंने कहा कोई फ़ौजी मुल्क से बड़ा नहीं, कोई आर्मी चीफ मुल्क से बड़ा नहीं। जब कोई बड़ा नहीं ना, तो हमें पूछने का हक़ है, हमें बात करने का हक़ है, हमें तनकीद करने का हक़ है। हमने किसी किस्म की वो गाली गलोच नहीं की है। बहुत मेरिट पर उन्होंने बात की और इससे किसी को भी इस बात से इनकार बहरहाल नहीं है। तो आज सुरखरू हुए जी, इमरान रियाज की उनकी ज़मानत हो गई। अब एक का कोई केस रह गया है, इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द वो क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन बहरहाल ये अच्छी खबरें हैं। पाकिस्तान का IMF ने एक तो बहुत बड़ी खबर दी सर, आप मेरी नज़र से देखें ना, मुझे पता है कि ये क्या कर रहे हैं। ये वज़रा कैसे लूट को सूट करते हैं। ये सारे इनके बेसमेंटों से, इनके गद्दों के नीचे से जितना पैसा होता है ना, ATM मशीनें जो है ना, वो काउंटर मशीनें वो तक जल जाती हैं। और दूसरी ये खबर भी थी। अब ज़रा तीसरी एक और ख़बर भी आपको दे दूँ जी। अंसार अब्बासी साहब ने खबर ब्रेक की थी सुबह जंग अखबार में, शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुतल्लिक। और ख़बर ज़रा सुन ले जी, फिर मैं आपको उसका तज़किया पेश कर देता हूँ। उन्होंने कहा 2 बार वज़ीर आज़म बनने की शाहिद खाकान अब्बासी को ऑफ़र की गई थी, जब शाहिद खाकान अब्बासी जेल में थे और मिफ्ता दूसरी बैरक में थे। 2 बार उनको ऑफ़र की गई थी। याद है, ये इमरान खान साहब का दौर था। और उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम आया था एक कॉमन फ्रेंड के ज़रिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कि आपको वज़ीर आज़म बनाया था। ये इमरान खान साहब जब 1 पेज पे थे ना जनरल बाजवा साहब के साथ, ये शुरू की उस वक्त की बात है। ये आखिरी दिनों की बात नहीं हो रही, ये उन दिनों की बात है, ठीक है। और तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा कि मियाँ साहब से बात करें, मैं कौन हूँ तो बात करने वाला, आप मुझे वज़ीर आज़म बनने की बात कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि इमरान खान साहब के हवाले से, और उन्होंने कहा, जब याद है उनको हर्निया का ऑपरेशन भी हुआ था और उस वक्त भी ये ऑफर चल रही थी, उनके अस्पताल के अंदर ये सब चीज़ें चल रही थी। तो बहरहाल कॉमन फ्रेंड के ज़रिए कहते हैं, इसका मतलब है इमरान खान साहब को जब वज़ीर आज़म थे तो उसके फ़ौरन बाद ही इमरान खान साहब का मुतबादिल लाने का भी प्लान था, और वो मुस्लिम लीग नून से ही था, क्योंकि उस वक्त बकौल अंसार अब्बासी के शाहिद खाकान अब्बासी बिल्कुल भी नवाज शरीफ साहब कभी किसी तौर पर भी गुड बुक्स में नहीं थे। तो उस वक्त भी ये प्लान तैयार हो चुका था कि शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बना के सामने पेश करते, लेकिन उन्होंने ये इनकार किया। यानी मुतबादिल तैयार करने की कोशिशें उस वक्त भी हो रही थी। बहुत ही मानी खेज ये खबर ब्रेक की है, और बेशतर खबरें वैसे भी अंसार अब्बासी साहब की सही होती हैं। और उन्होंने कहा कि इसको मिफ्ता इस्माइल ने भी क्रॉस चेक मैंने उनसे किया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मैं तो B क्लास के अंदर था, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी तो सजाए मौत की चक्की के अंदर बंद थे, और थी मेरे पास ऐसी खबरें कि शाहिद खाकान अब्बासी को 2 बार वज़ीर आज़म बनने की ऑफ़र की गई। ये अपडेट्स ही फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।